दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। पिछले वीलॉग में कुछ चीजें आपको बता चुका हूँ। इस वीलॉग में आपको बड़ी धमाकेदार चीजें बताऊंगा, बल्कि वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें डॉक्टर अफनान ने पीटीआई के उस साइको वकील की जो ठुकाई की है, वो आपको वीडियो भी दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले नहायत अहम चीज है, वो आपको जरूर दिखानी है, वो आपसे जरूर शेयर करनी है, जो कि मेरे ख्याल में हर इंसान के जहन में एक सवाल बड़ी देर से गूंज रहा है नवाज शरीफ साहब के बारे में। वो है जनरल बाजवा की तुस्सी। उस पर क्या सारी कहानी है, क्या सारी चीजें हैं, वो जरा आज आपको बताएंगे। नून लीग पर काफी उंगलियां उठाई जाती हैं कि जनरल बाजवा को तुस्सी क्यों दी, क्यों सपोर्ट किया गया डील की। अगर कल तुस्सी दी थी तो आज किस मुंह से एहतसाब की बातें की जाती हैं। इस तरह के काफी सवालात उठाए जाते थे, हम इनको डिस्कस करेंगे। से पहले तो ये बात है कि मियां नवाज शरीफ या नून लीग ने जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत तुस्सी हरगिज नहीं दी, ना ही इनके पास कोई ऐसा एहतियार था। ये इख्तियार तो वैसे उस वक्त के वजीर के पास भी नहीं था। वो इस वक्त का वजीर आजम इमरान नियाजी था, जिसने बगैर इख्तियार के एक सादा कागज पर लिख कर एक्सटेंशन दे दी थी। यहां पे ये कहानी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद जितनी की बातें हैं, जितनी भी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन असल एक्सटेंशन जो थी वो जनरल बाजवा को इमरान खान नियाजी ने एक सादे कागज पर लिखकर दे दी थी। वाकफान हाल बताते हैं कि इस वक्त के एक जर्नल ने वजीर आजम हाउस जाकर खुद नोटिफिकेशन टाइप करके जारी किया था कि बाजवा साहब को मुद्दत मुलाजमत में तस्दीक दी जाती है। हो सकता है शोर न पड़ता और पहले की तरह जैसे माजी में बगैर कानून के दीगर आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेते रहे, बाजवा साहब मामला भी वैसा ही रहता। शोर तब उठा जब खोसा साहब से किया वादा पूरा ना हुआ। उस वक्त के चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा, जो मियां नवाज शरीफ को सजाएं सुनाने में पेश थे, मरकजी किरदार थे, इनसे भी इन सजाएं सुनाने के वादा किया गया था कि मुद्दत मुलाजमत तुसी देंगे। लेकिन इनसे किया गया वादा पूरा ना हुआ। कोशिश तो की गई, लेकिन नवाज शरीफ ना माने और यूं पार्लियामेंट की इनकी तुसी का मुद्दा आया ही नहीं। फिर एक दरखास्त खोसा साहब ने मंगवाई, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का मुद्दा उठाया। ऐसा तो कोई कानून ही नहीं कि इमरान खान कैसे सादा कागज पर तुसी दे सकते हैं। मतलब यहां पे एक्सटेंशन जो है वो हो चुकी है। मैं बार बार आपको बताता चलूं कि एक्सटेंशन इमरान खान जो उस वक्त वजीर आजम था, एक सादे कागज पर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे चुका था, कहानी क्लोज हो गई थी। ये खोसा साहब ने अपना जाती गुस्सा निकालने के लिए, जिसमें उनसे वादा किया गया था कि आप नवाज शरीफ को सुनाएं सुनाएं और जब आप चीफ जस्टिस बनेंगे तो हम आपको एक्सटेंशन देंगे, आपको ये कंटिन्यू करवाएंगे। और जब ये कुछ ना हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर बाजवा साहब तांडा भी दो दो हाथ कर लेने हैं। खोसा साहब दर हकीकत तो अपना मामला उठाना चाहते थे, मेरी एक्सटेंशन का क्या बना। जो फिर दोबारा वादा वगैरह किए गए, हल ये निकाला, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तुसी का बाकायदा कानून बना देते हैं और ये इख्तियार वजीर आजम को देते हैं। अब जब इमरान खान पहले ही बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे चुका था, पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत रखता था, तो फिर कुछ चाहे साथ दे या ना दे, कानून भी इसने ही पास करा लेना था। जैसे दीगर चीजें पार्लियामेंट से हो रही थी तो यह करना मुश्किल ना था। वो जो कर्नल साहब इमरान खान की पार्लियामेंट चलाते थे, क्या इनके लिए अपने बास की एक्सटेंशन का कानून पास कराना मुश्किल काम था। अब सवाल यह है कि नून लीग ने सपोर्ट क्यों किया, क्या मकासद थे, कौन सी ऐसी मजबूरी थी। पहली बात तो यह है कि नून लीग की सपोर्ट करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून तब भी बन जाता। फिर नून लीग वालों ने सपोर्ट किया, ये सवाल अहम है। नून लीग ने जनरल बाजवा की मुद्दे मुलाजमत तुसी को हरगिज सपोर्ट नहीं किया। वो तो इमरान खान पहले ही दे चुका था। मैं ये तीसरी बार बता रहा हूं जब से ये वीलॉग शुरू हुआ है कि जनरल बाजवा को तुसी दी जा चुकी थी। जिस वजीर आजम के पास इख्तियार नहीं था उसने ये काम ऑलरेडी कर लिया था। नून लीग ने इस इख्तियार को सपोर्ट किया जो कि वजीर आजम को दिया जा रहा था। यहां पे बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि एक इख्तियार मुल्क के वजीर आजम को, जो जमहूरियत का नारा लगाते हैं, जो अवाम की ताकत को असल ताकत समझते हैं, और जो वजीर आजम उस ताकत का, जाहिर है अवाम को, अवाम ही सिलेक्ट करते हैं वजीर आजम को। तो ये जो इख्तियार दिया जा रहा था वजीर आजम को, इसकी सपोर्ट नून लीग ने की। पहले तो हर आर्मी चीफ मिली भगत से एक्सटेंशन ले लेता था। नून लीग ने इसकी कानून साजी को सपोर्ट किया, जिसके तहत अब एक मुंतहब वजीर आजम के पास इस बात का इख्तियार आ गया कि जिसके तहत वो आर्मी चीफ की मुलाजमत में तोसी कर सकते हैं और मुस्तरद भी कर सकते हैं। यानी वजीर आजम बाख्तियार है। अब यह नहीं कहा जा सकेगा कि वजीर आजम के पास इख्तियार नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए।
लेकिन इसका इख्तियार वजीर आजम के पास है, किसी और के पास नहीं है। और ये वजीर आजम के पास जो एक बाकायदा कानून की शक्ल में मौजूद है। अगर नून लीग इस चीज को सपोर्ट ना करती तो उन हालात में तो पहले ही नून लीग को गद्दार बनाकर पेश किया जा रहा था, गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे थे, डॉन लीग्स एफटीएफ का मुद्दा नून लीग पर डाला जा रहा था, कहा जा रहा था कि फौज के साथ जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। और इन हालात में अगर इस चीज को सपोर्ट ना किया था तो फिर बयानिया बनाया जाता कि नून लीग ने फौज को सपोर्ट नहीं किया। और मेरे ख्याल में ये एक अदारे की इज्जत का सवाल भी था। जाहिर है एक अदारे के बारे में फैसला हो रहा है और उसको अगर आप मुतनाज़ा बनाएंगे और उसके बारे में ऐसी चीजें करेंगे तो दुनिया हमसे पहले ही हंस रही है। कानून तो ये बन जाना था, लेकिन जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट डिवाइड होती है एक अहम कानून बनाने में, तो फिर मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में इसका बहुत ज्यादा बड़ा नेगेटिव असर पड़ता। तो नेगेटिव असर क्यों पड़े? नून लीग, और फिर बात बार कह रहा हूं कि नून लीग बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए सब कुछ नहीं कर रही थी। नून लीग एक जमहूरी वजीर आजम को, जो आने वाले 100 साल तक इस मुल्क के वजीर आते रहेंगे, उसको मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट में वोट दे रही थी कि जो इख्तियार नहीं है और बगैर इख्तियार के जबरदस्ती चीजें वजीर से करवाई जाती हैं, उनको आप इख्तियार दे दें कि वो इनकार भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी दे सकते थे। फर्ज कर लेते हैं कि जंगी हालात में इस कानून की जरूरत होती है। अगर पाकिस्तान किसी जंगी हालात में होता है तो फिर आर्मी चीफ को तुसी देना मजबूरी है ना, जिसके लिए एक कानून तो मौजूद होना चाहिए। अब अगर उस वक्त जंग लगी हुई है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लगी हुई है, हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लगी हुई है, पाकिस्तान जंगी हालात में है, तो जब कानून ही नहीं होगा तो उस वक्त वजीर क्या करेगा? लेकिन अब वजीर आजम डिसाइड कर सकता है कि एक्सटेंशन देनी है सिपा सलार को इन स्पेशल हालात में या नहीं देनी। तो आखिर में ये भी बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून ने जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया, इस कानून को दुरुस्त कराया, खंगाला, 1 माह का वक्त लिया, तसल्ली करने के बाद कानून साजी हुई। नवाज शरीफ साहब खत का जिक्र भी किया जाता है। अंसार अब्बासी साहब ने मियाँ साहब का जो ये बिल थे उस हवाले से हदायत जो जारी की थी वो भी है। जो इस वक्त आप ये नहीं कह सकते, अंसार अब्बासी साहब ने ट्वीट किया, हमने वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने बकायदा मियाँ साहब का खत जो है वो पढ़कर सुनाया है कि इसका क्या तरीकाकार है, कैसे करना है और ये जरूरी है या नहीं, वो सारा कुछ उसमें उसमें मौजूद है। वो ट्वीट भी आप देखते हैं। मतलब इसको उन्होंने रबड़ स्टैंप बनने नहीं दिया कि मतलब कि नून लीग ने मतलब अन्नेवाही मतलब उसको एक्सटेंशन दे दी, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने वाली बात जो नून लीग पर बार बार इल्जाम लगता है, अब एनी मोर ये इल्जाम इसलिए नहीं लगा सकते, मेरे ख्याल में ये बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि ये बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे वोट नहीं दिया था, वजीर आजम को बा इख्तियार बनाने के लिए वोट दिया था। काजी फैसला साहब, आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अदारे यानी पाक फौज तहकीकात इंक्वायरी के बाद अमल करने को तैयार है। यानी फौज इंक्वायरी करेगी, फैज हमीद ग्रुप जहां जितना मुलव्वस हुआ कार्रवाई की जाएगी। अगर इस मुस्बत पेशरत को देखें तो फैज हमीद चंद माह में इस केस में कोर्ट मार्शल की नजर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बात ये बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें कि ये अगर ये फैसला हो जाता है और काजी साहब अपने जो उन्होंने उस वक्त फैसला सुनाया था तो उस पर अमल दरामद करते हैं और ये कह दी कि इस पे तमाम अदारे फौज सारे इंक्वायरी करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इंक्वायरी करने वाली जरूरत ही क्या है इसमें? बस सब वाजे है, लेकिन चले फिर भी ठीक है। अदारे के बड़े अहम अफसर रहे, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसमें और कौन कौन शामिल था। फैज हमीद साहब का तो नाम आता है ना। इस मुल्क को आज इस नहज में लाने के लिए उस वक्त की जो एक अवाम की तरफ से मुंतब हुकूमत थी उसको खत्म करने के लिए, उसके बाद उसकी उसकी जो मुश्किलात में असाफा करने के लिए, उस हुकूमत को बेबस करने के लिए कौन कौन लोग शामिल थे? इस पूरे के पूरा ये जो एक पूरी फिल्म चल रही थी, खाली एक अफसर तो नहीं हो सकता, उस अफसर के साथ कुछ और लोग भी होंगे जो बैठे होंगे, जो प्लानिंग की होंगी, मीटिंगें की होंगी कि हमने इनको नाकाम करना है, इनको नहीं चलने देना, इमरान खान को लेके आना है, मुल्क की मैशियत तबाह करनी है, डॉलर तबाह करना है, गैस बिजली के बिल आज आसमानों की बातें कर रहे हैं। तो ये चीजें तो देखनी पड़ेंगी, तो इंक्वायरी करनी चाहिए। और अगर ये इंक्वायरी हो जाए और फैज हमीद साहब और उनके साथ जितने उस वक्त फौज में अफसरान मुलव्वस थे या फिर उस वक्त सिविलियन में लोग शामिल थे, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खाली एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई हरगिज नहीं होनी चाहिए। जो जो उसमें मुलव्वस थे उस सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आ जाए जरा बड़े अहम मुद्दे की तरफ। वो है डॉक्टर सेनेटर अफनानुल्लाह पर हमला करने वाले पीटीआई के साइको शेर अफजल की तरफ। शेर अफजल ने आज अपने लीडर को, इमरान खान को, जेल में जाकर बताया कि मैंने सियासी मुखालफिन पर हमले करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, हालात खराब करने शुरू कर दिए हैं। यही इमरान खान इन लोगों को हदायत है कि अब अगर तशद्दुद हो, वकील तो पहले भी किसी के कंट्रोल में नहीं, अब इनके जरिए हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है।
शेर अफजल खान को इमरान खान ने खसूसी तौर पर बरतानिया भिजवाने का कहा है। आने चंद दिनों में जबकि बरतानिया जाएगा, बरतानिया जाकर क्या करेगा ये आप सब जानते हैं। जाहिर है जमाइमा वगैरह को कोई खसूसी पैगाम होगा और वो ये बदतमीज देने इंसान जा रहा है। आपको प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें कुट पड़ रही है, तो ये वीडियो देखें। रुकिए तुम्हारा बाप है, रुकिए तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार इसको, अब एक मिनट पकड़ो यार, पकड़ो यार, नहीं पकड़ो, नहीं छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो यार, इधर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, छोड़ छोड़ यार, और अगर इसको छोड़ दे यार, छोड़ यार, देखिए छोड़ बस यार, बस यार, अफनान नहीं यार, नहीं छोड़ उनको एक बार नहीं यार, अफनान नहीं, जी ये आपने गाली भी सुन ली है, खैर नहीं सुननी चाहिए थी, लेकिन मैं चले अब चल गई है तो क्या हो सकता है। एक दफा दोबारा फिर दिखाता हूं कि देखें यहाँ पे बदतमीजी किसने की है, वो भी आपके सामने है। और यहाँ पर जो पीटीआई का बदतमीज इंसान है आपके सामने वो बदतमीजी कर रहा है। और डॉक्टर अफनान साहब ने उसको ऐसा कुछ नहीं किया, और जिसे कहते हैं ना कि ये देखिए ये उठा है और ये इसने डॉक्टर साहब के पहले थप्पड़ मारा है और उसके बाद डॉक्टर साहब ने फिर इसको लपेटा है और लपेट कर नीचे, अब यहाँ पे क्योंकि कैमरे लगे हुए, यहाँ पर जो बैठा हुआ है ऊपर डॉक्टर इस बंदे के ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर बैठ के इसने मार मार के कि उससे मैंने आपको बताया कि वहां पर एक मौजूद इंसान से मेरी बात हुई है जो वहां पर उस वक्त मौजूद था। उसने बताया कि डॉक्टर साहब ने इसको नीचे लिटा लिया था, उसके ऊपर बैठा हुआ था और ऊपर बैठ के इसके मुंह के ऊपर मुक्के मार के इसका बुरा हाल कर दिया था। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब को वहां से उठाया, उठाकर लाए हैं और डॉक्टर साहब को पीछे किया है। जाहिर वो बदतमीजी कर रहा था और डॉक्टर साहब उनको माशाल्लाह गंदी गालियां भी दे रहे थे। मेरे ख्याल में फिर क्या किया जाए, जब आप पर कोई हाथ उठाए, जब आप पर कोई ऐसी चीज करे तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप ख्याल करें, आप लिहाज करें। मैंने डॉक्टर अफनान साहब जाहिर जज्बाती हैं, यंग हैं, उम्र के इस हिस्से में है, उनसे ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैंने कभी आज तक उनको किसी पर हाथ उठाते नहीं देखा। ये पहला मौका है कि किसी ने डॉक्टर साहब पर हाथ उठाया और उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो उस बंदे को अम्मा याद दिलाई है, अब उसका जो सिला उसको मिल रहा है, उसको लंदन का वीजा दिया जा रहा है, उसको लंदन की टिकट दी जा रही है, उसको लंदन सैर पर भेजा जा रहा है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, सियासी मुखालिफिन के साथ हाथापाई मार कुटाई शुरू की है, इस कल्चर को आपने शुरू किया है, तो हम इस खुशी में इसके इनाम में आपको इंग्लैंड भेज रहे हैं, वहां जाए जमैमा बाजी से मिले और वहां पर राजा जो मेजर एक भेगोड़ा बैठा हुआ है उसके साथ मिलकर इन चीजों को प्रमोट करें, ट्रेनिंग लेके आए, तो फिर टीवी टॉक शो में बैठ के आप ऐसी हरकतें करें। देखिए ये वो कल्चर है जिसको इमरान खान ने परवान चढ़ाया था। आपने वीडियो देख ली है, इसमें डॉक्टर साहब की गलती कोई नहीं है, पहले उस बंदे ने हाथ उठाया है और उसके बाद लिटा कर डॉक्टर साहब ने जो उस बंदे की ठुकाई की है। अब ये कोई उसी का हाल, अगर आपका कोई वाकफकार हो जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे स्टूडियो में हमारी एक बंदे से बात, उसने कहा जी कि डॉक्टर साहब ने उस बंदे को इतना मारा है कि अगर हम उसको ना बचाते तो शायद डॉक्टर साहब के हाथों से वो वकील जो है वो अल्लाह को प्यारा भी हो जाता। जाहिर है जी जब गुस्से में है, अब आपको पहले कोई गाली निकाले, फिर आप पर कोई हाथ उठाए या फिर आपकी तरफ कोई हमला करे, तो आपने उसको रोकना तो है ना। फिर ये तो आपको कानून भी इजाजत देता है अपने आप को बचाने के लिए, अगर उसकी माँ बहन एक करनी पड़ती तो करें। तो डॉक्टर साहब ने जो किया कानून के साथ किया। उम्मीद है कि आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा ये हरकत नहीं करेगा, खास तौर पर डॉक्टर अफनान की तरफ तो हाथ उठा के नहीं देखेगा। हम डॉक्टर साहब आपके साथ हैं, आपने जो किया ठीक किया, ये आपका बनता था। इसी तरह इनकी ठुकाई होगी तो इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। आपसे गुजारिश है, हमारा चैनल जो कि आजकल थोड़ा सा सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो जो दोस्त खुद सब्सक्राइब कर चुके हैं अपने दोस्तों से, फैमिली से, हर जगह से, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये बताएं कमेंट करके जो किया डॉक्टर अफनान ने ठीक किया, इस बदतमीज वकील का यही इलाज था। तो क्या आप डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं, ठीक किया? इस सवाल का जवाब जरूर दें और इस व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीलॉग को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।